ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। रमजान का आखिरी दिन था। पूरे गांव में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे कि शायद आज ईद उल फित्र का चांद नजर आ जाए। छोटा सा लड़का अली अपनी छोटी बहन आमना के साथ घर की छत पर बैठा था। दोनों बार बार आसमान देख रहे थे। भाई, चांद कब आएगा? मुझे अपनी नई चूड़ियाँ पहननी है। अली मुस्कुरा कर बोला, बस थोड़ा सब्र करो आमना, जब चांद आएगा ना पूरा गांव खुशी से गूंज उठेगा। नीचे गली में लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे। कहीं से सवैयों की खुशबू आ रही थी, कहीं बच्चे अपने नए कपड़े पहनकर देख रहे थे। मगर अली के दिल में एक और बात चल रही थी। गांव के कोने में एक बूढ़ा शख्स बाबा करीम रहता था। वो अकेले थे, न उनके पास ईद के कपड़े थे, न मीठी सवैयों की खुशबू। अली ने आमना से आहिस्ता से कहा, आमना, अगर हम बाबा करीम के पास भी ईद की खुशी ले जाएं तो? हाँ, हम अपनी सवैयों का कुछ हिस्सा उन्हें दे देते हैं। इतने में अचानक गांव से आवाज आई, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। बच्चों की हंसी, औरतों की दुआएं और मर्दों की तकबीरें फिजा में फैल गईं। ये चांद रात थी। अली और आमना जल्दी से नीचे आए। अम्मी ने मीठी सवैयों का बड़ा सा बर्तन तैयार किया हुआ था। अली ने शर्माते हुए कहा, अम्मी, क्या हम थोड़ी सी सोया बाबा करीम को दे आए? अम्मी ने प्यार से दोनों को देखा और कहा, बेटा, असल ईद तो वही होती है जब हम किसी और को खुश करें। दोनों बहन भाई खुशी से बर्तन लेकर बाबा करीम के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। बाबा करीम ने दरवाजा खोला तो सामने अली और आमना को देखकर हैरान रह गए। बाबा, ईद मुबारक। ईद मुबारक, दोनों ने एक साथ कहा और सवैयों का बर्तन उनके हाथ में दे दिया। बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तुमने मुझे अकेला नहीं रहने दिया। अगली सुबह ईद की नमाज के बाद पूरा गांव गले मिल रहा था। ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक बेटा। सबको ईद मुबारक। अली ने देखा कि बाबा करीम भी साफ कपड़े पहनकर मस्जिद के बाहर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ईद मुबारक। ईद की नमाज के बाद सब मिल रहे हैं। हाँ, गांव का प्यार देखो। बाबा ने अली के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने मुझे याद दिलाया कि ईद सिर्फ नए कपड़ों की नहीं बल्कि मोहब्बत और बांटने की होती है।